हर हर महादेव। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है, मल मास भी कहा जाता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। यह समय गणना की उस अशुद्धि को दूर करने के लिए आता है जो सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच में होती है। यहाँ इसकी विस्तृत ज्योतिषीय और आध्यात्मिक विवरण दिया जाता है। जैसे खगोलीय और ज्योतिषीय गणना जो है, ज्योतिष के अनुसार सौर वर्ष मतलब एक जो वर्ष होता है वो लगभग 365 दिन का होता है और 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष जो होता है वो लगभग 354 दिन का होता है। दोनों के बीच में हर साल लगभग 11 दिन का अंतर रहता है। 3 साल में यह लगभग 33 दिन का अंतर बढ़ जाता है, जिसके कारण यह अधिक मास आ जाता है। क्योंकि इस अंतर को संतुलित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। यह पुरुषोत्तम मास हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मास है। इसे मल मास और पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं क्योंकि मल मास ज्योतिषी दृष्टि में जिस चंद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है, वो जो मास होता है उसे एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में सूर्य प्रवेश नहीं करता है, तो उसे मल मास कहा जाता है। संक्रांति न होने के कारण इस महीने में समस्त मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। पुरुषोत्तम मास में जो भी कामना युक्त प्रयोग रहते हैं, जैसे विवाह आदि, वो वर्जित रहते हैं। पुरुषोत्तम मास की जो पौराणिक कथा के अनुसार इस मास को अशुभ मानकर अपेक्षा की गई थी, तब भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बताया। आध्यात्मिक रूप से यह महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। निश्चित रूप से यह महीना जो है हमें उन्नति देने वाला, कार्य क्षेत्र में प्रगति देने वाला, भगवान की भक्ति बढ़ाने वाला और निश्चित रूप से अक्षय पुण्य देने वाला होता है। क्योंकि इसमें जो किया गया आराधना या जो भी जप तप दान आदि जो भी किया जाता है वो सब उत्तम फल देती है। तो सबसे पहले हम 12 ही राशियों को इस मास में किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो, तो उसके लिए हम पहले उनका उपाय बता के फिर हम आगे की चर्चा करते। मैं पंडित रामचरण व्यास, श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र शामगढ़ से। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अधिक मास में आपको ऊर्जा और सही दिशा की आवश्यकता रहेगी। मानसिक अशांति को दूर करने के लिए, आपको आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु को लाल पुष्प, रक्त पुष्प अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। इससे आपका जीवन उत्तम रहेगा और आपको ये मास का पुण्य पूरी तरीके से प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव हैं, जो आपको भौतिक सुख सुविधा देते हैं और उनकी तरफ आकर्षित भी करते हैं। पारिवारिक वातावरण को सुधारने के लिए, नई प्रगति के लिए, नई उन्नति के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए आपको इस माह में सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे चावल है, दूध है, शक्कर है, खीर इत्यादि का। और भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपके धन के मार्ग भी खुलेंगे और आपको उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होगी। मिथुन राशि की बात करते तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय वाणी पर नियंत्रण रखने वाला समय है। तो इस समय यदि हम व्यापार के लिए नए विचार बनाएंगे, नया निवेश करेंगे, तो उसके लिए हमें जो उपाय करना चाहिए वो पक्षियों को हरा जो दाना होता है वो डालना चाहिए और हरा चारा गौ माता को डालना चाहिए। तुलसी के पौधे के सामने दीपक लगाना चाहिए, जिससे हमें उत्तरोत्तर उन्नति प्राप्त होगी। कर्क राशि की बात करते तो कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो भावुक और कोमल है, तो वो मन पर प्रभाव ज्यादा देता है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव रहता है। मानसिक शांति के लिए भी ये उत्तम योग करते हैं। तो इनको प्रसन्न करने के लिए, चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। निर्धन लोगों को चांदी या सफेद वस्तुओं के वस्त्र या सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। जो आपसे बने वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको करना चाहिए। सिंह राशि जो है वो सूर्यदेव की राशि है और ये इस राशि के स्वामी है। चूंकि ये मास जो है सूर्य संक्रांति का नहीं कहलाता, आपको आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है। प्रभाव और मान सम्मान की वृद्धि करने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तांबे के पात्र का दान करना चाहिए और निश्चित रूप से गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। जो है कन्या राशि वालों को पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए और अपने बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में पीले वस्त्र या पीले पुष्प को अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए जो है ये पुरुषोत्तम मास बहुत उत्तम है। इस राशि के लिए संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य चुनौती होगी
वैवाहिक जीवन में मधुरता आने के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। 33 संख्या में मालपुए जो बनाकर गरीबों को दान करना चाहिए, जिससे आपको पुरुषोत्तम मास का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल की यह राशि है, इसलिए गुप्त साधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिन योग को प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। विष्णु भगवान को केसर युक्त चंदन का तिलक लगाना चाहिए, केसर युक्त दूध का भोग लगाना चाहिए और तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, जिससे उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों के लिए गुरु जो है स्वामी है आपके, और इस मास में अत्यंत शुभ फल देते हैं। आपके धर्म और कर्म में रुचि बढ़ाएंगे। आपको चने की दाल और केले के फल का दान करना चाहिए, माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए और तुलसी दल भगवान विष्णु शालग्राम जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के लिए शनि देव जो है आपके राशि के स्वामी है, मेहनत करनी पड़ सकती है, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक लगाना, नीले वस्त्रों का त्याग करना और काले तिल का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि जो है आपका स्वामी है, यह समय समाज सेवा के लिए उत्तम है, प्रगति के लिए उत्तम है, राज क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावना है। आपको भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का ध्यान करना चाहिए, 7 प्रकार के अनाज का दान करना चाहिए और सब प्रकार से समाज सेवा करनी चाहिए, जिससे आपको उत्तरोत्तर लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वालों के जो गुरु की दूसरी राशि है वो मोक्ष का भाव भी बताया गया है। द्वादश मीन राशि के लिए यह मास सिद्धि देने वाला है, सब प्रकार से लाभ देने वाला है। लंबी यात्रा या धार्मिक प्रवास के योग बनाएंगे। पीले रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता के पुरुषोत्तम जो योग का जो 15वां अध्याय है उसका पाठ आपको नित्य करना चाहिए। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और उत्तरोत्तर उन्नति होगी। तो साथियों, ये जो है 12 राशियों के बारे में हमने आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताए हैं। ये उपाय केवल ग्रह शांति के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषोत्तम मास में अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए किया गया है। इन पुण्यों को कमाने के लिए यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार विशेष उपाय जानना चाहेंगे या और अधिक आपको कुछ करना है साधना आराधना, तो उसके लिए आपकी तिथि और आपका जन्म समय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आपको विशेष उसके बारे में जानकारी बताएंगे। ज्योतिषी जो स्थिति है उसके हिसाब से जो अधिक मास है, ये इसके दौरान भगवान सूर्य की जो स्थिति है वो संक्रांति के अभाव के कारण इसमें विशेष नियम लागू होते हैं। मतलब विशेष जैसे कोई कार्य है वो वर्जित है तो उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, जनेऊ, गृह प्रवेश और व्यापार आरंभ करने के काम जो प्रयोग रहते हैं उसका समय ये अभी उत्तम नहीं रहता है। जो कार्य पहले से चले आ रहे हैं या जो नैमित्तिक कर्म है, जैसे जन्म संस्कार है, श्राद्ध संस्कार या शांति पूजा जो है वो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आध्यात्मिक महत्व और उपाय जो है इसमें बहुत लाभदायक रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अधिक मास को आत्मशुद्धि का समय माना गया। इस दौरान ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको थोड़ी साधनाएं करनी चाहिए, जैसे भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु को 108 तुलसी पत्र नित्य चढ़ाने चाहिए 1 महीने तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दान का महत्व इस मास में विशेष है, जैसे वस्त्र दान करना, विशेष रूप से मालपुए का दान करना या अन्य प्रकार के कई प्रकार के दान होते, कांसे के पात्र का दान करना या कई प्रकार के दान होते। ग्रह शांति में यदि जन्म कुंडली में कोई बृहस्पति खराब है या कमजोर है या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो इस मास में किया गया धार्मिक अनुष्ठान उन दोषों को शांत कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपको बहुत उत्तम रहता है। यदि आराधना करते तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और मानसिक स्थिति भी संतुलित रहेगी। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यह संधि काल जैसा होता है। इस समय सात्विक भोजन, व्रत और मानसिक संयम रखने से शरीर में ऊर्जा संचित होती है और व्यक्ति आने वाले समय में मानसिक रूप से सुदृढ़ बन जाता है। संक्षेप में जो ये जानकारी बताई है कि अधिक मास केवल एक तकनीकी सुधार नहीं है, बल्कि यह एक भौतिक भाग दौड़ को रोककर ईश्वर की ओर मुड़ने का एक ज्योतिषी अवसर है। इस समय किए गए जप और तप का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए हमें अधिक मास में भगवान विष्णु की आराधना या हमारे इष्ट देवता की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि हम इनकी आराधना करके उत्तरोत्तर
आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमारे जो जीवन में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, या हम तनाव में जी रहे हैं, या कई प्रकार की बाधाओं से बंधे हुए हैं, या कई प्रकार से जिंदगी हमारी दुभर हो चुकी है, तो उस स्थिति में हमको निश्चित रूप से पुरुषोत्तम मास में जो भी कर्म करेंगे इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसमें किया गया कर्म, इसमें जो तीर्थों में स्नान करना, दान करना, अनुष्ठान करना, पूजा करनी, पाठ करना या नित्य कर्म करना या जो भी साधनाएं करनी, वो सारी साधनाएं हमारे लिए बहुत अनुकूल रहती है। साथियों, ये जो हमने आपको संक्षिप्त में पुरुषोत्तम मास के बारे में जानकारी बताई है, और भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में आपकी जन्म तारीख और समय लिख के और हमसे पूछे तो हम बताएंगे आपको कि आपको विशेष रूप से आपके लिए क्या उपयुक्त है, किस साधना को या किस कारण से आप करना चाहते हो, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और इसके साथ में ही विशेष रूप से हमें किस प्रकार की साधनाओं से और किस देवताओं से जुड़ना चाहिए जिससे हमें समस्त प्रकार की शांति और सुख और समृद्धि प्राप्त हो, क्योंकि अभी हमारे अंदर अशांति और वन संताप, मानसिक संताप जो है बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। उसका मुख्य कारण ग्रहों के गोचर भी है। वर्तमान का जो समय चल रहा है वो बहुत कठिन चल रहा है, तो इस कठिन समय में हमें भगवत आराधना करना, भगवान की शरण में जाना, यही क्योंकि ज्योतिष का एक ही सिद्धांत है कि हमारा जो दर्पण है, दर्पण में चेहरा देख के उसको सुधारे, तो हमारे कर्म रूपी जो दर्पण है जीवन में, उस कर्म को हम ज्योतिष के माध्यम से देख के भगवत शरणागति, भगवान की शरण में जाके और उनसे प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें, उनका अनुष्ठान करें, जिससे हमें निश्चित उत्तरोत्तर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो और मानव जीवन कृतार्थ हो। इसी के साथ में हर हर महादेव।